बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव इन दिनों सुर्खियों में। लॉरेंस बिश्नोई को 2% का अपराधी बताने और उसके बाद मिली धमकियों की वजह से पप्पू यादव चर्चा में। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सुरक्षा की भी मांग की है। इसी बीच मामले को लेकर जब पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन से सवाल किया गया तो उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने पप्पू यादव से रिश्ते को लेकर हैरान करने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि उनका या उनके परिवार का उनके पति पप्पू यादव के बयान से कोई लेना देना नहीं है। पप्पू यादव से रिश्ते को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बीच मतभेद है। पिछले 1.5 से 2 साल से हम अलग ही रह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक राय का सवाल है, मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफ़ी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में। और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूँगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, उनको देखना चाहिए। जो बयान चल रहे हैं उससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि बीते दिनों मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। वहीं कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि वो किसी भी परिस्थिति में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई जाकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि सलमान खान से फोन पर बातचीत में उन्होंने एक्टर को साथ देने का भरोसा दिलाया। हालांकि पप्पू यादव ने दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखकर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकी भरे कॉल के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। हालांकि अब तक उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे में पप्पू यादव ने कहा कि अगर आप सच्चाई की बात करते हैं तो फिर कोई सुरक्षा नहीं है। मेरी लाइफ बिल्कुल क्लियर है। मैं जनता के बीच रहता हूँ। मेरी जिम्मेदारी अभी लगातार 18 तारीख तक झारखंड है। झारखंड और महाराष्ट्र को सेव करने की ज़रूरत है डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि हेमंत सोरेन जी दोबारा सीएम बने और मैं लगातार अभी झारखंड रहूँगा। सुरक्षा के लिए मैंने तो 10 दिन पहले ही डीजी साहब से बातचीत की, आईजी विनय और से बातचीत किया, सारे एसपी को लिख करके दिया। क्या सुरक्षा बढ़ाया गया आपका? हम पागल हैं क्या? हम तो वाइड थ्रेट पहले ही था। जब आप सुधीर चौधरी पत्रकार को, कंगना को, रंगना को आप जड़ देते हो। सुरक्षा भी सत्ता और विपक्ष के मानक से होता है क्या? सत्ता, और यदि आप सत्ता के साथ खड़े हो और सत्ता के लिए जीते हो तो सुरक्षा, और यदि आप सच्चाई के लिए जीते हो और सच्चाई की बात करते हो तो नो सुरक्षा। बता दें कि पप्पू यादव को पहले से ही वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन अब उन्होंने जेड कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की। इसके अलावा पप्पू यादव ने पूरे बिहार में अपने सभी समारोहों में पुलिस एस्कॉर्ट की भी मांग की है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर मेरी हत्या हुई तो इसका दोषी केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी होगी।